हेलो दोस्तों, अगर आप एमटेक करने का प्लान बना रहे हैं या पीएचडी करने का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि आईआईटी ने नए रिफॉर्म्स लेके आए हैं स्पेशली फॉर द एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम के लिए। क्या वो रिफॉर्म्स हैं, कब से लागू होने वाला है, किस तरीके की स्ट्रक्चर होने वाले हैं, क्यों ये डिसीजन लिया गया है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है अगर आपका ड्रीम मास्टर्स करने का है फ्रॉम द आईआईटी या फिर पीएचडी करने का है फ्रॉम द आईआईटीज। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है, और आईआईटी ने ये चीज नोटिस भी किया कि जैसे जैसे आगे हायर स्टडीज की तरफ जाते हैं तो उन्होंने दो चीजें फील करी सबसे इंपॉर्टेंट। पहली चीज, जो बीटेक के स्टूडेंट थे जिन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है आईआईटीज के अंदर, तो वो बच्चे मास्टर्स के लिए पीएचडी के लिए जाते ही नहीं इंडिया में, अगर जाना भी है तो बाहर चले जाते हैं। और जब इस चीज पर रिसर्च किया गया, और ये रिसर्च किसने किया, तो 23 कमिटी के, मतलब 23 लोगों की कमिटी बनाई गई थी डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज के। उन्होंने इस चीज को एक बनाया और इस पे रिसर्च किया और बताया कि क्या क्या रीजन है, किस लिए लोग इसके अंदर, बच्चे जो है उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो जिसमें पहली चीज जो फाइंड आउट हुई है वो ये फाइंड आउट हुई है कि जिन बच्चों को भी आईआईटी से मास्टर्स करने के लिए जाना है, उसमें जिस प्रोग्राम को उनको लेना है वो प्रोग्राम इंडिया में है ही नहीं। एडवांस लेवल के जो प्रोग्राम्स एमटेक की रिक्वायरमेंट है वो इंडिया में नहीं है, वो बाहर की तरफ है। तो जो आईआईटी से बीटेक करते हैं वो रादर देन इंडिया में रहने की वजह तो वो बाहर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि बाहर के जो एमएस के जो प्रोग्राम्स हैं वो इंडस्ट्री रिलेवेंट है, नए टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किए हुए हैं, तो वहां से बच्चों को काफी कुछ बेनिफिट मिलता है। तो हमारे जितने भी क्रीम स्टूडेंट है वो वहां की तरफ पहुंच जाते हैं। दूसरी चीज उन्होंने फील किया कि पीएचडी के अंदर लोगों का इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं या जो स्टूडेंट हैं वो पीएचडी का प्रोसेस काफी लेंदी हो गया है। 2 साल तक उनको यही पता लगाने में लग जाता है कि उनको रिसर्च करना क्या है, और उसके बाद 3-4 साल तक और प्रोजेक्ट करते हैं। अगर सही तरीके से प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो जनरली ये फील होता है कि लगभग 6-7 साल टाइम लग जाता है पीएचडी को कंप्लीट करने में। 5 ईयर्स तो मिनिमम है आईटी से आपको टाइम लगेगा। वैसे रूल तो 4.5 ईयर का है, बट स्टिल 5 से 6 साल 7 साल लगता ही है। तो काफी लेंदी प्रोसेस है, काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिलेवेंट नहीं है। एमटेक के लिए भी फील किया गया, और ये जो कमिटी उन्होंने ये फील किया कि यार, और ये मेरा डेटा नहीं है, ये द हिंदू के अंदर ये आर्टिकल्स आया था। उन्होंने ये और फील किया कि जो बच्चे एमटेक करने के लिए जाते हैं और अगर उनकी जितने भी करिकुलम है उसको जब आप ऑब्जर्व करते हो तो वो काफी थ्योरेटिकल चीजें हैं जो इंडस्ट्री से मैच करते हुए नहीं है, और इसी वजह से जब वो इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो वो इतने फिट नहीं हो बैठ पाते हैं, और इसी वजह से इंडस्ट्री को जो चाहिए वो नहीं मिल पाता, जो स्टूडेंट को चाहिए वो स्टूडेंट को नहीं मिल पाता। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है इंडस्ट्री और हमारी एकेडमिक्स के बीच में। तो उन्होंने एकेडमिक्स को किस तरीके से सही किया जाए इसके ऊपर कुछ मॉडल बनाकर उन्होंने पेश किए, और ये हमें इस साल देखने को भी मिला है। मैं आपको अगर इस साल के डेटा पे बात करूं दोस्तों, तो आईआईटी बॉम्बे के डेटा की अगर बात करूं, जहां पर सीएस के लिए स्पेशली, मुझे दूसरे ब्रांच का पता नहीं, पर सीएस के अंदर बच्चों को इंटर्नशिप के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, जनरली प्लेसमेंट के लिए पुश किया जाता है। और इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में प्लेसमेंट का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था जितना पिछली बार था आईआईटी मुंबई के अंदर। बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जो आई नहीं, हालांकि उसके बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, पर कुछ रीजन ऐसे हैं जिसमें कुछ कंपनी ने बोला कि हमने लास्ट ईयर जो एमटेक के बच्चों को प्लेस करके लेके गए थे उनमें वो क्वालिटी मीट नहीं हो रही जो हमारी रिक्वायरमेंट है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सही बात है कि गलत बात है, बट ये कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट ये भी है। कुछ बात ये भी किया गया है, शायद वो प्लेसमेंट ड्राइव को लेकर भी परेशान थे, क्योंकि हर कंपनी चाहती है डे 1 डे 2 डे 3 के अंदर आए, उनको वो डे के अंदर मौका नहीं मिला, इस वजह से वो कंपनी ने बैक ऑफ कर लिया, लास्ट में नहीं आए। और कुछ भी सिचुएशन हो, पर डेफिनेटली लॉस कंपनी को आईआईटी के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो देखने को मिला। और इस चीज के अंदर हमको बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझना होगा, रिसर्च बेस्ड प्रिपरेशन या इंटर्नशिप बेस्ड प्रिपरेशन के अंदर आईएससी इस मामले में काफी कूल है। आईएससी में हर एक एमटेक वाले बच्चों को बोला जाता है कि यस, अगर आपको इंटर्नशिप पे जाना है तो जाइए, आप 6 महीने की इंटर्नशिप करिए, और इसी वजह से आईएससी में बहुत सारे बच्चों को पीपीओ, उसको प्री प्लेसमेंट जो ऑफर्स होते हैं वो उनको मिल जाते हैं। हालांकि ये सारी चीजें इस कम्युनिटी ने ऑब्जर्व किया और इस कम्युनिटी ने कुछ प्रस्ताव पेश किए, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। जिसमें फर्स्ट चीज है कि एमटेक रिफॉर्म द डुअल ट्रैक सिस्टम। डुअल ट्रैक सिस्टम क्या है अभी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, करंटली द एमटेक प्रोग्राम लार्जली एकेडमिक एंड थ्योरी हैवी। अभी के एकेडमिक प्रोग्राम को अगर देखोगे एमटेक का, तो स्पेशली काफी थ्योरेटिकल चीजें जो इंडस्ट्री से रिलेवेंट नहीं है। तो वहां पर बोला गया है कि 2 तरीके के बच्चे हो सकते हैं। एक बच्चा ऐसा होगा जिसको रिसर्च करना होगा, और एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको जॉब चाहिए होगा। तो स्टूडेंट को क्या चाहिए, स्टूडेंट को पता है, स्टूडेंट अपने हिसाब से काम करेगा। अभी जिसको जॉब चाहिए उसको भी रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है, जबकि उसको रिसर्च पेपर नहीं चाहिए, उसको इंटर्नशिप चाहिए, ताकि वो एक्चुअली कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है उस चीज को समझ सके। तो ये 2
जो डुअल ट्रैक सिस्टम है उन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट इंडस्ट्री ट्रैक, द फोकस्ड ऑन द इंटर्नशिप, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड जॉब रेडीनेस। यानी आपको प्रोजेक्ट की जगह प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। प्रोजेक्ट क्या आता है? कंपनी में जो आप 100 पेज की थीसिस लिख देते हो और सबमिट पर करा देते हो कॉलेज के अंदर, दैट इज कॉल्ड थीसिस। वो प्रोजेक्ट्स है आपके, प्रोजेक्ट नहीं, प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग आपको रखनी होगी। यानी अगर आपको इंडस्ट्री में जाना होगा तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा जो रियल में फंक्शनल हो, जो काम कर सके, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जो एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में। और ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट आप इंडस्ट्री रेडीनेस अपने आप को रख सके। पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको इंडस्ट्री में नहीं जाना, जिसको हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो उनसे क्यों प्रोडक्ट बनवाना, उनसे रिसर्च का काम कराइए। तो डुअल बेस्ड में है कि इंडस्ट्री ट्रैक फोकस्ड ऑन इंटर्नशिप, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड जॉब रेडीनेस। दूसरा है रिसर्च ट्रैक, फोकस्ड ऑन द थीसिस राइटिंग, पब्लिकेशन, राइट, पब्लिशिंग द पेपर एंड प्रिपेयरिंग फॉर द पीएचडी। उनको पीएचडी के लिए आगे क्या उनको थीसिस लिखना है, किस चीज पे काम करना है, पहले से उनको रेडी करके रखिए। तो डुअल, जैसे एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, पहले के सिस्टम में क्या था, अगर किसी स्टूडेंट को कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करना है मान लीजिए, तो उसको एक थ्योरेटिकल एक रिसर्च पेपर लिखना होता था, राइट, ग्रेजुएट एमटेक करने के लिए। और कंपनी के कार के बारे में कैसे प्रोडक्ट बनता है वो नॉलेज हो या ना हो, उसको रिसर्च पेपर लिखना जरूरी है अगर उसको एमटेक कंप्लीट करना है तो। बट नया सिस्टम ये कहता है कि सेम स्टूडेंट चूज द इंडस्ट्री ट्रैक इंस्टीड ऑफ द रिसर्च पेपर, देयर फाइनल सेमेस्टर 6 मंथ की इंटर्नशिप होगी। आप जाइए कार वाली कंपनी में जाइए, वहां सीखिए, और अगर आपको समझ में आता है आपको पीपीए मिल जाएगा, नहीं तो आप एटलीस्ट आपको ये पता है कि इंडस्ट्री में काम किस तरीके से होगा, सो दैट आपकी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लास्ट 6 मंथ रादर देन जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, रादर देन दैट आपकी इंटर्नशिप के लिए आपको डिवोट होना चाहिए अगर आपको कंपनी के अंदर प्लेस्ड होना है तो। और यही चीज दिया गया है कि इंडस्ट्री ट्रैक इंटर्नशिप एंड डेवलपमेंट, रिसर्च ट्रैक थीसिस राइटिंग एंड पीएचडी की प्रिपरेशन, राइट। ओल्ड वे में क्या था, सिर्फ आपको तब भी थ्योसिस पढ़ते रहना है, कार के बारे में आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए। बट नाउ डेज न्यू इंडस्ट्री ट्रैक 6 मंथ इंटर्नशिप ऑफ द कार फैक्ट्री जॉब रेडीनेस के लिए, ये एक नया सिस्टम है। और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा, बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में जाना है या रिसर्च की तरफ उसको मूव करना है, तो ये दोनों के लिए बेनिफिट होगा, राइट। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों, प्रोडक्ट बेस्ड डिग्री। अभी तक अगर आप बात करते थे तो रिसर्च आपके पास सिर्फ एक थीसिस बेस्ड डिग्री होती थी, आपको एक थीसिस लिखना और रिसर्च पेपर लिखना है, उसके बाद में आपको डिग्री मिल जाती थी। आपको उसका क्या करना है कुछ पता नहीं। नाउ डेज अगर आपको देखेगा क्या है पॉलिसी, टू इनकरेज द इनोवेशन ओवर द लर्निंग, IITs will introduce the product based MTech program. In this format, the requirement to publish a research paper is removed. Instead of that, the student must deliver a working prototype or tangible solution of the जो भी सोसाइटी का मार्केट का जो प्रॉब्लम है वो चीज सॉल्व करिए, राइट। तो इससे आपने अगर प्रोडक्ट ही बना लिया तो कंपनी भी क्या करती है, प्रोडक्ट पे ही तो काम कर रही है, तो डेफिनेटली वो आपको पहले से ही पता है कि उस पूरे कंप्लीट सिनेरियो में किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे डिप्लॉय किया जाता है, कैसे वो फंक्शनल होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे उसको डिबग किया जाता है, ये सारी चीजें रियल एटमॉस्फेयर का आपको पता होगा दोस्तों। तो ओल्ड सिस्टम 100 पेजेस के रिसर्च थीसिस रिसर्च पेपर इसी पे काम करते हो, फोकस्ड ऑन द नए सिस्टम के अंदर बिल्ड वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट और ऐप आपको अपने तरीके से बनाना होगा। नए के अंदर देखो एग्जाम्पल कोर्स बिल्ड और रियल ऐप, डिग्री फॉर द टेंजाइबल सॉल्यूशन, आपको रियल में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काम करते होने चाहिए। तो ये एक मेरे ख्याल से इंडस्ट्री रेडीनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के लिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों, प्रोजेक्ट फर्स्ट मॉडल। अभी तक क्या होता था, पीएचडी के प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो जो भी बच्चा आता था 2 साल तक तो वो यही सोचता रहता था, पहले उसके कोर्स वर्क होते थे, सब कुछ पढ़ाया जाता था। हालांकि उन बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट, पहले के टाइम की रिक्वायरमेंट भी थी कि पहले समझना जरूरी है कि क्या चीज करना है, किस टाइम में, उसके सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझना जरूरी है, देन डिसाइड द टॉपिक एंड देन। अब उन्होंने बोला कि यार नई रिफॉर्म करने के लिए कि अगर किसी बच्चे को पीएचडी में जाना है तो उसको पहले से ही पता होना चाहिए कि उसको क्या काम करना है, तभी तो वो रिसर्च बेस्ड चीजों के अंदर आया है। तो उसको डे 1 से ही उसको प्रोडक्ट पे काम करना है, उसको अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है, रादर देन 2 साल बाद वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो यही चीज बोला गया। ओल्ड सिस्टम में क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड था, डिले स्पेंडिंग ईयर्स डिफाइनिंग द टॉपिक, अनप्रेडिक्टेबल होता था, 5 से 7 साल का टाइम लग जाता था, लोगों के बीच में इंटरेस्ट इस चीज के लिए कम होता था, और ओल्ड वे था। न्यू वे की अगर बात की जाए दोस्तों तो अप्लाई द अर्थक्वेक, मान लीजिए अर्थक्वेक रिसर्च पेपर, आपको अर्थक्वेक के ऊपर आपको रिसर्च करना है, डे 1 से ही आप रिसर्च करना अपने शुरू करोगे रादर देन आपका टॉपिक। तो वो सब चीजें आपको पहले से, प्रोजेक्ट फर्स्ट, अप्लाई टू डिफाइन द प्रोजेक्ट, क्लियर गोल, राइट, फंडिंग स्ट्रक्चर एंड 4 ईयर टाइमलाइंस के अंदर ही आपको कंप्लीट करनी होगी। तो ये मैं एक बार पढ़ के ही बता देता हूं। मेनी पीएचडी स्कॉलर्स ड्रॉप आउट
or take 6 to 7 years of the finishing because they spend the first year or 2 years just deciding what the research. The project based model changed this by requiring the students to apply to a specific predefined research projects that already have fundings, goals and timelines so that चीजों को कम किया जा सके. इसके अलावा मुझे लगता है एक मुद्दे को उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो मुद्दा था फाइनेंशियल चीजें. आज की डेट में बहुत सारे बच्चे इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं, मैक्सिमम बच्चे इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं. उसके पीछे रीजन है कि डेफिनेटली उनको जितना वो पीएचडी करने के लिए जाएंगे 40-50,000 का उनको स्कॉलरशिप मिलता है, पर यही चीज अगर वो पीएचडी की जगह अगर वो कहीं अगर कंपनी के अंदर चले जाते हैं, स्पेशली आईआईटीज के बाद, तो डेफिनेटली उनका 20-30 लाख के आसपास की सीटीसी रहती, तो उनकी लाइफ एक सेटल्ड बहुत जल्दी हो जाती है. और हर एक स्टूडेंट चाहता है, मैक्सिमम एक्चुअली स्टूडेंट चाहता है अपनी लाइफ को सेटल कर लेना. अगर यही चीज मैं कह रहा हूं 20-30 लाख तो नहीं, बट यस एक डिसेंट अमाउंट मिले सो दैट स्टूडेंट को मोटिवेशन मिला उस चीज के ऊपर काम करने का, तो डेफिनेटली रिसर्च की तरफ भी लोग ज्यादा आएंगे. एक और चीज एमटेक के लिए जो फील किया गया, पहले के कंपैरिजन में आज की डेट में जो स्टूडेंट जा रहे हैं एमटेक के लिए वो काफी कम मोटिवेटेड होते हैं टुवर्ड्स द वर्क. और उसके पीछे भी रीजन है कि बहुत सारे बच्चे बीटेक के लेवल में उनको जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो वो सेकेंडरी ऑप्शन एमटेक को मानते इसलिए जाते हैं. जनरली कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको एमटेक उन्होंने पहले से ड्रीम बनाया होता है, इसलिए वो एमटेक की तरफ जाते हैं या आईआईटीज की तरफ मूव करते हैं. अगर यही चीज जो हमने पहले भी मुद्दा उठाया था, अगर इसी चीज में स्कॉलरशिप को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, कुछ मोटिवेशन फैक्टर्स और डाल दिए जाए, तो डेफिनेटली हमारे इंडियन जो यूथ होंगे, जो यंग माइंड्स हैं, जो रिसर्च की तरफ भी बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होंगे. तो ये बाकी के उन्होंने रिसर्च किया वो बहुत अच्छी चीज है, बट यस इसके अंदर डेफिनेटली फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए सो दैट लोगों का और मोटिवेशन. अगर बीटेक अगर किसी ने कर रखा आईआईटी से और उसको एमटेक के अंदर उसको और ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जो रियल टाइम के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें फंडिंग में आ रही है, उसका खुद का फाइनेंशियली भी ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो डेफिनेटली बाहर जाने की बजाय वो इंडिया के अंदर करेंगे. और ये अलग बात है कि यस हमें कोर्सेज भी कुछ इस तरीके से बनाने होंगे हायर स्टडीज के जो रियल टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करें या जो ऐसे एकेडमिक्स वाले कंडीशंस हो जो इंडस्ट्री को मीट कर सके. तो इस रिफॉर्म को मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट किया जाएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें, ये वही चीज है जो रिसर्च की तरफ या जॉब रेडीनेस के लिए रिक्वायरमेंट थी. दोस्तों आप लोगों को और कौन कौन से पैरामीटर लगते हैं जो होने चाहिए, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा. बट इसके साथ एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्या होता था, अगर मान लीजिए कोई बच्चा आईआईटी रोपड़ के अंदर पढ़ रहा है और उसको किसी ऐसे प्रोडक्ट पे काम करना है या ऐसे कोई टूल पे काम करना है जो आईआईटी मंडी या आईआईटी मान लीजिए मद्रास के पास है, बट स्टिल उसको उसी आईआईटी के अंदर रहकर ही काम करना होगा, राइट? क्योंकि उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं है. बट थोड़ा सा इस जो कमिटी, इस कमिटी ने थोड़ा सा इस चीज के ऊपर भी काम किया है और एक डिसीजन लेके दिया और न्यू जो लर्निंग्स होती है उसके बारे में बताया कि दैट इज कॉल्ड नेटवर्क्ड एंड राइट ब्लेंडेड लर्निंग. इसकी क्या बात है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं कि आईआईटीज आर मूविंग अवे फ्रॉम द सॉलिड लर्निंग वेयर यू स्टे इन द वन कैंपस फॉर द होल कोर्स. The new networked program allow the student to take the course or conduct the research across the different IITs or even international universities. बहुत सारे IITs के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ अभी भी हालांकि बहुत सारी जगह होता है पर बहुत सारी जगह नहीं पता है, तो कोलैबोरेशन होते हैं. अगर आपको लगता है कुछ चीजें ऐसी है जो दूसरे जगह से आप सीख सकते हो तो आपको अलाउ करना चाहिए उस कॉलेज को 6 मंथ आप किसी और कैंपस में रहकर वहां पर उस लर्निंग रख सके, नई चीजों को सीख सके. जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर पहले क्या होता था, अगर स्टूडेंट आईआईटी रोपड़ में है और उसको कोई हाईटेक लेजर मशीन पे काम करना, मान लीजिए वो आईआईटी मद्रास में, तो उसको वहां नहीं जा सकता, वो वहीं पर रहना पड़ेगा अनटिल अनलेस को उसका गाइड हेल्प करे. एकेडमिक्स में कहीं पर ये चीज मेंशन नहीं है. बट यस न्यू सिस्टम इसके अंदर दोस्तों, द स्टूडेंट ऑफिशियली स्पेंड 1 सेमेस्टर एट आईआईटी मद्रास एज ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क्ड पीएचडी, यूजेस द मशीन, कंप्लीट द वर्क एंड रिटर्न टू द रोपर टू ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट. तो इस तरीके की अगर लर्निंग रहती है तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा दोस्तों. तो ये नया अप्रोच जो आईआईटीज के अंदर होने वाला है, बहुत ही जल्दी हमको ये चीज देखने को मिलेगा. आप लोग क्या कहते हो, इसके अलावा फाइनेंशियली चीजें इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों. टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों.